एमसी तो बाहर ही नहीं आती है बात करने के लिए। तो एमसी क्या सुनती नहीं आपकी? ना कुछ नहीं सुनती क्या है। नाम है एमसी का? एमसी का सुशीला क्या नाम है उसका? नाम नहीं पता आपको? नहीं सुशीला शीला क्या कहता है? नाम तो बताओ ना भाई तो साहब। भाई क्या नहीं नाम नहीं है आपको तो नाम ही नहीं पता फिर हम उसके पास जाकर आए थे, 1 घंटा लगा कर आए यहाँ, हैं। तो उसकी दरवाजा नहीं खोला बिल्कुल भी। तो एमएलए की सुशीला शर्मा ने आप दरवाजा नहीं खोला? नहीं खोला बिल्कुल तो भी। आपकी सुनवाई अरे नहीं करी? अंदर आवाज आ रही थी हाँ। तो बाहर नहीं निकली हो। कितने बार गए आप वहाँ पे? उधर तो 3-4 दफा जा लिया हम लोग। अच्छा क्यों नहीं सुनती वो मैडम? भगवान जाने क्यों नहीं है अंदर बात ही नहीं करती आ करने। अच्छा तो यहाँ क्यों आए फिर? तो यहाँ पर इसलिए चेयरमैन के पास आए हैं। अच्छा कौन सा नंबर वार्ड आपका? 11 नंबर? 11 नंबर वार्ड है। जी क्या काम करते हैं आप? मैं आर्मी से रिटायर हूँ। अच्छा जी मैम, क्या कुछ कहना चाहोगे? आपके आज वार्ड के जो लोग हैं, चेयरपर्सन सूर्य के घर पहुंचे थे और आपके खिलाफ बोला जा रहा है भी आप कुछ काम नहीं कर रहे और आपके घर पे आते हैं तो आप गेट नहीं खोल रहे, क्या कुछ कहना चाहोगे? नहीं, गेट तो आप आए हो, आपको लगा कि मेरा गेट अब भी खुला ही पड़ा था। मेरे तो रात के 10-11 बजे तक गेट खुला ही रहता है। और पब्लिक अपनी जगह सही है कि वो दुखी है बेचारे, क्योंकि मेरे वार्ड से कोई काम हो ही नहीं रहा। मेरा काम है हाउस में रेगुलेशन डालना, सारी जो जितनी गलियां हैं लाइटों के लिए मैं आवाज़ उठाती हूँ, अपनी एप्लीकेशन देती हूँ, लेकिन कोई सुनाई हो ही नहीं रही। तो पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक भी बेचारी कहीं न कहीं तो मजबूर हो जाती है बोलने के लिए। तो आपने ऊपर चेयरपर्सन से बात की हुई, काम के लिए बातचीत की हुई आपसे? चेयरपर्सन के पास फ़ोन करती है, वो अपने ससुर को फ़ोन दे देती है। या हमारी तो चेयरपर्सन सुरभि मैडम पब्लिक ने जिताया था, तो मेरे हिसाब से तो मैडम को खुद आगे आना चाहिए। एक महिला की आवाज़ एक महिला ज़्यादा समझ सकती है, लेकिन वो पता नहीं क्यों आगे नहीं आ रही, क्यों काम नहीं कर रही। एक आश्वासन दे देते हैं कि कभी उनके देवर आ जाते हैं आगे, कभी उनके पति आ जाते हैं, कभी उनके ससुर आ जाते हैं। एक पब्लिक को आश्वासन कब तक पब्लिक सहेगी? मैम आप फ़ोन की बात करें, मैं अपने फ़ोन में बात की, आप उनके ऑफिस में जाकर मिल सकते हो? नहीं, ऑफिस में मैं जब मैंने आपको पिछली हाउस की मीटिंग में थी, मीडिया भी वहाँ थी, मेरे को ये कह दिया गया कि आप हाउस की मीटिंग में मौजूद नहीं थे। क्या आप इसमें मानोगे कि मैं हाउस की मीटिंग में नहीं थी? मीडिया को तो सब कुछ दिख रहा था और सबसे आगे बैठी थी, और मेरी ख्याल सबसे ज़्यादा मैं बोल रही थी। मैंने अपने वार्ड के लिए आवाज़ उठाई थी, जो डेवलपमेंट से 400 रुपये मेरे वार्ड दे रहा है। क्या सुविधाएं दे रखी मेरे वार्ड को? क्योंकि मेरे ख्याल से कैथल में 400 रुपये डेवलपमेंट चार्ज कोई भी नहीं दे रहा, और मेरे वार्ड की सुविधाएं यहाँ जीरो है। ना यहाँ लाइट है, ना यहाँ गलियों का कोई वो है। जैसे बारिश आती है तो बच्चे मजबूर हो जाते हैं, गिरने पे चिक्कड़ में धंस जाते हैं। मैम महिलाओं की बात करें, आज महिला भी मौके पे मौजूद थी, उनका भी आपको साहब का आरोप लगा कि हमने उनको वोट दी थी, वोट देने के बाद हमारे साथ ऐसा काम हो रहा है, हमसे ना तो आप बातचीत कर रहे हो ना उनसे मिल रहे हो। मैम देखो, ये तो सबका, हम सबको खुश नहीं कर सकते। आपने पता है कि कुछ मान लो मेरे वार्ड में 2000 वोट थे, तो 1000 मेरे एंटी वोट भी थे। तो कुछ लोगों को हजम भी नहीं हो रहा कि सुशीला बन क्यों गई, क्योंकि पूरे शहर के अंदर ये था कि सुशीला तीसरे नंबर पर, सुशीला जीत के जो लोगों ने मेरे विश्वास था, जिन्होंने वो मेरे को जिता के लेके आए, तो उनकी उम्मीदों में मैं, मेरे लिए सारा वार्ड मेरा अपना है। कोशिश करूँगी, लड़ाई लड़ूंगी, उनके लिए काम करूँगी, लेकिन हर बंदे को मैं खुश भी नहीं कर सकती। सबकी अपनी अपनी थ्योरी होती है सोचने की। मैम कुछ लोग वहाँ पे आपके साथ जो रहते हैं उनका भी आरोप है आपके ऊपर, मैम उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? वो भी आपके रोल लगा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे बारे में कोई। अब मेरे वार्ड की और मेरे घर के बिल्कुल सामने की गली उखाड़ के ले गया एक ठेकेदार। तो हम सुरभि मैडम के पास गए कि हमारी गली दोबारा बना दे। जो उखाड़ के ले गया उसके पास कोई कार्रवाई करे जाए, तो आश्वासन कि हाँ करेंगे करेंगे, हाउस की मीटिंग में रखना, हाउस की मीटिंग में भी रखा। जो टेंडर 15 लाख का पास हुआ, उससे पहले मेरे वार्ड की गली उखड़ गई, तो वो किस आधार पर उखड़ी? उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो एक किसी के घर के आगे मिट्टी पूरा दिन उड़ती है, तो वो बंदा और क्या करेगा? हम कल हाउस मीटिंग भी है, क्या कुछ कहना चाहोगे उसको लेकर? बस मैं तो यही है कि अपने वार्ड का हक मांगना चाहूँगी कि जैसे सुरभि मैडम का एक सपना है कि शहर सुंदर हो, हम उस सपने के साथ उनके साथ खड़े हैं, लेकिन ये उम्मीद भी करेंगे कि हमारे वार्ड को भी सुंदर बनाने का काम करें। हम ये मिलने आए थे जी, हमारे ना तो वार्ड में कोई लाइटें हैं भगत सिंह कॉलोनी में जी, ना कोई सफाई कर्मचारी है जी, ना कोई गली हमारी पक्की है। अच्छा। जो पक्की गली है वो भी खत्म हो रही है। खत्म हो रही है। अच्छा बिल्कुल है। हाँ जी। अच्छा लेकिन तो यहाँ आते हैं जी, यहाँ हमारे को आश्वासन मिल जाता है। अच्छा। यहाँ बोल देते हैं अभी कोई नहीं है, कोई शहर में सब बाहर गए हुए हैं,
हम तो ऐसे ही वेट कर रहे थे, अभी आए तो हैं, अभी देखो अभी क्या होता है। चेयरपर्सन के प्रतिनिधि हैं सुरेश जिसे मिले हो आप, तो क्या कुछ उससे बात हुई है क्या कुछ? हमें 2 महीने का टाइम दो, हम सारे काम करवा देंगे। अच्छा, पहले मिले हो, कुछ बातों में दम दिखा है? भी मिले हैं जी, लेकिन कोई काम शुरू नहीं हुआ जी। अच्छा, पहले कह रहे थे रविवार तक काम शुरू कर देंगे आपका? नहीं, कुछ नहीं काम शुरू हुआ जी अभी तक। कुछ तो शुरू हो गया 30%? नहीं, कुछ नहीं हुआ जी अभी तक। अच्छा। बस अभी कह रहे हैं कल से शुरू कर देंगे, देखते हैं जी। अभी क्या लगा इनकी बातों में दम है, कुछ आगे काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? मिल रहा है जी, 2-3 बार आ लिया हम तो। अगर अभी भी नहीं होगा फिर दोबारा फिर आना पड़ेगा जी, आना तो पड़ेगा काम के लिए तो। अच्छा, तो पार्षद कौन है आपका? पार्षद सुशीला शर्मा जी। अच्छा, उससे बात हुई आपकी विकास कार्यों को लेकर कुछ? विकास कार्यों के लिए वो भी नहीं आते जी, एक बार भी उन्होंने भी नहीं देखा कोई भी, कहाँ पे लाइट नहीं है, कहाँ कौन सी गली खराब है, कोई किसी की समस्या गली में आके किसी समस्या नहीं पूछ रहे। अच्छा, वो अगर बात करें कितने साल हो चुके समस्या को आपके वार्ड की? 8-10 साल से समस्या चल रही है जी। अच्छा, पहले पार्षद कौन था पिछले प्लान में? पहले पार्षद सरदार जी थे जी, उधर ढांड रोड से। अच्छा, तो मेरे वार्ड के अंदर काफ़ी कई सालों से समस्या है, समाधान क्यों नहीं हो पा रहा, क्या दिक्कत है? बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं है, कोई भाई कोई गली में कोई कुर्सी रखी हो किसी ने। लाइट व्यवस्था? न कोई लाइट व्यवस्था नहीं है। अच्छा, इतनी बड़ी समस्या वार्ड के अंदर है, तो प्रतिनिधि मेरे चेयरपर्सन क्यों नहीं हो कुर्सी भी नहीं बैठने के लिए, कोई 2 बेंच भी रखते कोई गली में, वो भी नहीं रखे कहीं पे। अच्छा, वो तो कोई बड़ी बात नहीं, बेंच तो भी नहीं है। आप क्या चाहो फिर? आप हम ये चाहो जी हमारे काम हो जो जी। अच्छा, तो मेन समस्या क्या आपकी? मेन समस्या जी गली की है और लाइटों की है, सफाई की है। हर ना किसी गली में कोई बेंच रखा है बैठने के लिए। अच्छा, गेट घाट तो की डिमांड है, बिल्कुल वाकई मैं देख के आया था, पिछले इतवार को गया था जी। तो वहाँ पर जो कुछ रिपेयर का काम है, रिपेयर का हमने जो 15 लाख का टेंडर दिया था ना, मैं देखा उसने रिपेयर का काम नहीं किया ठेकेदार ने जी। उस ठेकेदार को हमने नोटिस दिया है और उसको जहाँ जितना काम कर दिया उतना उसको रुकवा करके अगला फ्रेश टेंडर जारी करेंगे, रिपेयर का काम भी कराएंगे। और जो गली बनाई है ना 7 नंबर गली, वो मैं देख के आया था, आश्रम को जाती है, उसका टेंडर लगाएंगे। और ये 410 रुपये जो इनका डेवलपमेंट चार्जेस लगा हुआ है ना, ज़्यादा है दूसरे वार्डों से, तो इसको हम हाउस में रखेंगे। और जितनी भी गलियाँ हैं ना कच्ची, वो बनवा देंगे। नगर परिषद के पास पूरा फंड है। और 11 नंबर वार्ड, ये कई बार जो आली है वाकई इनकी समस्या है, मतलब कॉलोनी के लोग हैं, तो 11 नंबर वार्ड को मैं आश्वस्त करता हूं कि भी इनको बाकी वार्डों से इनके यहाँ 21 काम करेंगे, 19 नहीं करेंगे, और बिल्कुल क्वालिटी का काम करेंगे। और जितनी गलियां हैं सारी बना देंगे, गलियां नहीं छोड़ेंगे। कोई बात है, पहले आपके एप्लीकेशन दे रही है, सारा दे रही है, उसमें चलो वो कुछ ज्ञान में नहीं है या किसी वजह से नहीं है, हमारी रिक्वेस्ट आपसे वो गली करवाई जाए, ठीक है। उसके बाद अपने वार्ड के इतने टोटल इन गलियाँ के जो प्रूव्ड में, अनप्रूव्ड में नहीं है, अनऑथराइज में कोई गली नहीं है, इनके एस्टिमेट हो रहे हैं। अच्छा, हाँ, इनके टेंडर लगवाएगा, ठीक है जी। इसमें एक गली का तो ऐसा है 8 महीने से टेंडर भी लग रहा है ठेकेदार का, लेकिन काम नहीं कर रहा। अच्छा, किस वजह से नहीं कर रहा, के कारण है, ठीक है। बाकी जो लाइट की समस्या है, वो फौजी साहब पीछे भी आए थे, उसने आपको रखी भी थी, हाँ, लेकिन एक जैसे निजी आदमी को किसी को एक 15 लाइट दे दी। अच्छा, किसी को नहीं दिया? नहीं दी है, मैं वही तो उसकी भी हक ये है कि मान ले उसने जहाँ लाइट पहले, जैसे एक पोल है, इस पोल पर लाइट है, उसके ज्वाइंट में पोल है, उस पर भी डबल लगवा दी। जहाँ लाइट नहीं थी वहाँ लगवाई तो नहीं, लेकिन लगवा दो, वो लगा दो, माना कोई इतराज नहीं है, आप लगवा दो, ठीक है, लगवानी तो है, हम लगवाएंगे, लेकिन ऐसी जगह लगवाओ जहाँ उसकी जरूरत है, ठीक है, लाइट के लिए हम लोग आए थे, अभी जितने खड़े हैं नहीं, किसी एक खंबा पे लाइट नहीं लगी, और जो नहीं आया नहीं उसका लगी। कोई बात नहीं, ज्यादा एग्रेसिव ना हो। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम होना सुनो, चाहिए। एक तो तुम ज्यादा एग्रेसिव ना हो, तू हाँ जी, ठीक है, मतलब ठीक है, तो मतलब है ना, हम एमसी से बात करेंगे, जो एमसी है उसके थ्रू लगवाएंगे, अपना बिजली इंस्पेक्टर को भेजेंगे, ठीक है। और जहाँ जितनी हमारे पे उपलब्ध होंगी उतनी लगवा देंगे। ये कोई जरूरी नहीं सारे काम एकदम होने, नहीं कोई दिक्कत, धीरे धीरे होते हैं, जितने उपलब्ध होंगे उतने लगवा देंगे। हाँ, लेकिन हमारे जो में सबसे हाँ, जो गली, हाँ, हम प्रायोरिटी वाइज सबकी गली बनाते हैं, ठीक है जी। एक एक गली का मतलब आपकी गली बनाएंगे, बना देंगे, ठीक है जी। और जो ये 7 नंबर गली है ना, हाँ जी, इसका तो आपने मुद्दा का बेरा है, ठीक है। जैसे ठेका भी नहीं लग गया, हाँ, उसका कोई ठेकेदार ने वो पैड दी, किस कारण पाड़ी है, किस कारणवश पाड़ी हो, तो आप भी उससे जानकारी ले इसको। लेकिन अब तो मौका पर वो गली बढ़ाना ही चाहिए, हम तो ये कह रहे हैं बना दें, बना देंगे उसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हो गए। मैं बताऊँ कौन सी गली में लाइट नहीं है बिल्कुल भी, उनको क्या तेरे पता को करने को क्यों पूछा मेरे यार, तो मेरे को पता है जी, एमसी ने एक दिन भी नहीं आके पूछा किसी से, एमसी किस वास्ते कॉलोनी में एक दिन भी नहीं आके पूछा किसी से। सुनो सुनो, किसी से पूछे नहीं, ये भी सुनो, 1 मिनट रुक जाओ, नहीं लाग रहा है, यूं भी लाग रहा है, यूं वो बंदा सुनो जी, आपने जिसको लाइट दी वो बंदा क्या उधार करेगा जी? उसने सबसे पहले अपने खंभे पे लाइट लगाई, उस गली में 5 खंभे पे, और श्याम जी ने
उस गली में पहले 5 लाइट लग गया, जिस गली में 4 खंबे हैं और एक भी लाइट नहीं है, वहाँ जरूरत है जी। मेरी बात सुनो, बताओ। चलो इनकी बात भी सुन लो कोई आदमी। नहीं, जो लाइटें लगाई हैं वो एमसी की जिम्मेवारी भी उधर की। अरे MC को नहीं मिली जी, जितने एमसी को मिले एमसी लगा MC को मिली नहीं वो। सुनो 30 लाइट दी थी एमसी को। हमने तो दिखाया जी एरिया जहाँ जहाँ बिल्कुल अंधेरा है, वो प्रॉब्लम दिखाई हमने। जहाँ जहाँ ड्यूटी होगी वहाँ लगा देना था। सारे एमसी को देर के लाइट लगी हुआ है। उसके बाद भी चलो डिमांड है सेक्टर पर ज्यादा है, वार्ड का देओ लगवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। किसी निजी तौर पर किसी भी में कोई शिकायत नहीं है। अगर मैं निकलना मेरे को दे दे 10 लाइट लगवा ले भाई, लगवावांगे वार्ड में, कोई दिक्कत शिकायत है जी। हम लाइट के लिए हम आए थे जी, जहाँ एक गली में 5 खंबे हैं, 5 खंबे पे एक भी लाइट नहीं है, वहाँ जो वहाँ पे थी ना, छोड़ जहाँ पे एमसी के पास जाएंगे, एमसी के पास भेजेंगे, ठीक है ना, जहाँ जहाँ करोगे। देखो जी एमसी की वैल्यू एमसी की भी रखो। सब मिल लेंगे कोई ना सुनो कोई। देखो एक तो आप अपना ले गए या मैं ले आप ठीक है, चाहते पता कह रहा हूँ देखो यार, रोक नहीं दे रहे जी। हमने बुलाया था जी, आपको रिक्वेस्ट मुझे पता है, मतलब जिस तरह से मतलब उतने व्यवहार करे नगर मतलब है ना, पर जी कोई एक नकम्मा एक पता है इस बात का। सुनो जी, एक नकम्मा आदमी होगा जी, मां तो गलती जी। हमने मैडम से पूछो जी, मैं जी हम कोई करना नहीं कुछ नहीं जी, हम तो जी एक हमारी प्रॉब्लम बताने आए जी, बस इतनी बात कही जी। बस अब करेंगे, सारी करेंगे जितनी, कोई अभी कोई ऐसी बात नहीं है। सेठ जी फिर आप तो आप बोले भाई हम तो उस प्रतिनिधि को जानते हैं, प्रतिनिधि जी आपका बीजेपी से, मैं भी खड़ा, उसको कोई और भी भाई खड़ा हो सकता है जी, उसको क्यों जानो जी आप? पूरी कॉलोनी को देखो जी आप। नहीं, आप सही बात है, ठीक है, पूरी कॉलोनी को देखो जी, ये उस प्रतिनिधि जो बीजेपी से खड़ा था उसकी बात कर रहे हैं। सारा की देखेंगे, पूरी कॉलोनी को देखेंगे तो पूरी कॉलोनी जी आपको है ट्रैफिक पार्क में मिलेगी जी, आप टाइम दे दो जी, 2 दिन में अब दे तो दिया, तो मैं सारी कॉलोनी ऐसा है। पूरी कॉलोनी मिलेगी जी आपको। प्रधान जी आपको काम करने की थोड़ी सी पूरा में कोई वो नहीं है जी, हमें कोई जाति दुश्मनी जी कुछ नहीं जी। वार्ड के काम देंगे आपको, काम होंगे प्रायोरिटी में होंगे आपके वार्ड के, मतलब उनसे मतलब है ना 21 काम होंगे, 19 नहीं। बिल्कुल देखो 10 बंदे हो गए, बिल्कुल 21 करेंगे, अब 10 नहीं आप काट देते हैं, बिल्कुल नहीं, आप 21 करेंगे, पूरी करेंगे, सुनो मेरी बात, आपके ना